इजराइल पर ईरान का क्लस्टर बमों से हमला। इजराइल पर ईरान ने ऐसे हमला किया कि अमेरिका की कंपनियों को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, जैसे जैसे ये ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष आगे बढ़ रहा है, आज 8वां दिन है, वैसे वैसे ईरान अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। हमला इजराइल भी कर रहा है, लेकिन अब चर्चे ईरान के हमले के दुनिया भर में इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ना तो दुनिया ने कल्पना की थी कि ईरान इस तरह से जवाब दे सकता है, और ना ही इतने घातक हथियारों के इस्तेमाल के बारे में किसी ने भी सोचा था, जैसे कि क्लस्टर बम। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक जानकारी इंटरनेशनल मीडिया को दी है कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है ईरान ने, और बकायदा इसकी इजराइल ने पुष्टि करते हुए उसकी डेट भी बताई है, 19 तारीख की रात को। अब ये क्लस्टर बम, दोस्तों, क्यों इतनी बात हो रही है इसके बारे में और दुनिया भर में इसको लेकर क्यों इतनी चिंता हो रही है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब भी इस तरह के सैन्य संघर्ष होता है, कौन किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है, इससे पता चलता है कि किसके पास कितनी डिफेंस की ताकत है। दोस्तों, क्लस्टर बम एक बहुत ही खतरनाक बम माना जाता है, जिसके लिए कई देशों ने बकायदा हस्ताक्षर किए हुए हैं संधि पर कि हम इस तरह के बमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल ये एक ऐसा बम है जो मिसाइल द्वारा छोड़ा जाता है, लेकिन ये बम मिसाइल से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। क्यों, मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। दोस्तों, मिसाइल क्या होती है, देखिए, आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। दोस्तों, मिसाइल को कोई भी देश लॉन्च करता है, मिसाइल का एकदम टारगेट सेट होता है, वो सीधा वहां जाती है, फटती है, बूम, खत्म। लेकिन क्लस्टर बम का मामला कुछ और है। क्लस्टर बम को भी मिसाइल से ही छोड़ा जाता है, लेकिन होता क्या है क्लस्टर बम के साथ, जैसे ही उसको लॉन्च किया जाता है, वो जो मिसाइल है उसका हिस्सा ऐसे खुलता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बता रही हूँ। वो ऐसे खुलता है और उसके अंदर से बहुत से छोटे छोटे बम निकलते हैं जो ऐसे बट के, कुछ ऐसे फैल के गिरते हैं। मतलब फर्क देखिए, मिसाइल सीधे गिर रहा है, क्लस्टर बम जमीन में गिरने से पहले उसका हिस्सा आगे का खुल रहा है और उससे जो निकलने वाले छोटे छोटे बम्स हैं वो कुछ इस तरह से गिराए जा रहे हैं। आप कहेंगे कुमकुम, क्लस्टर बम खतरनाक कैसे हुए? जो छोटे छोटे बम गिरेंगे वो तो बहुत छोटे होंगे, मिसाइल तो तगड़ा प्रहार करती है। दरअसल इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे बम हैं, ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितने लंबे वक्त तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। नहीं तो आप खुद सोचिए कि कोई भी चीज जब हवा में खुल रही है तो वो एक जगह पे तो नहीं जाएगी, वो ऐसे बढ़ जाएगी। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जरूरी नहीं है कि जब ये गिरे वहीं फट जाए। कई ऐसे बम होते हैं क्लस्टर बम्स में जो जिस चीज से टकराते हैं वहीं फट जाते हैं, लेकिन कई ऐसे बम होते हैं जो फटते नहीं है, वो निष्क्रिय नहीं होते। जैसे आपने कई जगह भारत में सुना होगा कि अंग्रेजों के जमाने की माइंस मिल जाती हैं। दरअसल होता क्या है, क्लस्टर बम्स के साथ ये भी हो सकता है कि उस वक्त ना फटे, लेकिन बाद में जब वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए लोग आ रहे हैं, वहां लोगों की मदद करने के लिए टीम्स आ रही हैं, या फिर उनको निष्क्रिय करने के लिए कोई आ रहा है, वो उस पर पैर रख दे और वो फट जाए। तो हालांकि दोस्तों, इजरायली सेना ने इस पूरे मामले में बयान दिया है कि ईरान ने जो क्लस्टर बम से हमला किया उसमें बस जमीन से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही फट गया। मतलब इजराइल का ये कहना है कि उसने इसको पहले ही हवा में भेद कर दिया, लेकिन फिर भी इजराइल ने अपने लोगों से, उस इलाके में रहने वाले लोगों से कहा है कि 8 किलोमीटर के दायरे में 20 छोटे छोटे बम गिरे हैं। तो इसीलिए लोगों से कहा गया कि आसपास किसी भी चीज को छुए ना, क्योंकि आम नागरिक का पैर पड़ जाए या उसको पता ना चले कि वो क्लस्टर बम है और वो फट जाए तो इससे बहुत व्यापक नुकसान हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पता नहीं आज नुकसान हो, 1 हफ्ते बाद नुकसान हो, 1 महीने बाद नुकसान हो, ये इस क्लस्टर बम के साथ बड़ी दिक्कत है। इसीलिए दोस्तों इसको विवादित माना जाता है, क्योंकि ये युद्ध के दौरान तो छोड़ा जाता है, लेकिन ये फटे युद्ध के दौरान इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। और इसमें इसलिए डर है कि आम नागरिक इसके संपर्क में आ सकते हैं, और आम नागरिक इसके संपर्क में आए तो फिर उसको लंबा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको एक तरह से इस्तेमाल करने से सेनाएं रोकती हैं। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल की तरह तय ठिकाने को निशाने पर नहीं बना रहा। ये क्या कर रहा है, ये निशाने पर एक इलाके को लेकर उसमें फैल कर हमला कर रहा है। इसीलिए दोस्तों इस तरह के बमों का इस्तेमाल ना हो। 2008 में क्लस्टर बम के इस्तेमाल के खिलाफ एक संधि तैयार की गई। कई देशों ने इसको स्टोर करने के लिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए या फिर इसके इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगाए गए। कुल 111 देशों और 12 और संस्थाओं ने इस पर बाकायदा हस्ताक्षर किए हैं, बट ईरान ने इस पर साइन नहीं किया है, इजराइल ने भी इस पर साइन नहीं किया है, ना ही इसमें अमेरिका ने साइन किया है या फिर दूसरे और भी देश हैं जिन्होंने इस पर साइन नहीं किया है। भारत ने भी इस पर साइन नहीं किया है। हालांकि भारत ने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है, नेवर। लेकिन ये बात सही है कि इस तरह की बमों का जब इस्तेमाल होता है तो इसका एक अंदेशा होता है कि जो हालात हैं वो अब
ऐसी दिशा में भी जा सकते हैं जहां पर मुश्किलों में आ जाए दोनों में से कोई भी एक पक्ष, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसकी जद में आम नागरिक आ सकते हैं और इजराइल लगातार ये आरोप लगा रहा है ईरान पर कि वो आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हालांकि यही आरोप ईरान भी लगा रहा है कि ईरान में तेहरान में केवल आम नागरिकों को निशाना बनाया गया, और तो और ईरान तो ये भी कह रहा है कि पूरे गजा पट्टी को तबाह करने वाला इजराइल, वहां आम नागरिकों को निशाना बनाने वाला इजराइल आज दुनिया को बता रहा है कि उसके आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर और निकल कर आई है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक है, अमेरिकी कंपनी है जिसके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दफ्तर हैं, इजराइल में भी उसका एक दफ्तर है। और अब जानकारी निकल कर आई है कि इस अमेरिकी कंपनी के दफ्तर के पास भी एक विस्फोट हुआ है, और ये जानकारी भी टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट से ही आई है। दोस्तों, इजराइल का बीरशेबा शहर है जहां पर एक अस्पताल में हमला किया गया था। याद होगा आपको, मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। बाद में ईरान ने कहा था कि वो तो अस्पताल दिखाने के लिए इजराइल ने उसमें मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, जबकि इजराइल का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां अस्पताल में आम नागरिकों का इलाज होता है। वहां पर जब ईरान ने हमला किया था तब जो ये बीरशेबा शहर है ये निशाने पर आया था ईरान के। और अब जानकारी मिली है दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल के हिसाब से जो माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर है वहां भी ईरान की मिसाइल से हमला किया गया है, वो भी इसी शहर में है। अब माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर आप जानते हैं, मतलब अमेरिकी कंपनी का दफ्तर। अब इसको आप अलग अलग तरह से इसका मतलब निकाल सकते हैं। क्या ये एक हिंट थी ईरान की अमेरिका को ये बताने के लिए कि हम आपकी धमकियों से डरते नहीं हैं दोस्तों? क्योंकि जिस वक्त ये खबर दुनिया भर में दौड़ रही है उसी वक्त भारत में इस बात को लेकर ईरान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दोस्तों। ईरान के दूतावास के उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने अभी थोड़ी देर पहले भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहे जो मर्जी कर ले लेकिन ईरान किसी भी सूरत में समर्पण नहीं करेगा। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि वो किसी भी हाल में हथियार नहीं डालेंगे, ना ईरान ने सरेंडर किया था, ना ईरान सरेंडर करेगा, और वो लड़ता रहेगा जब तक इजराइल हमले करना नहीं छोड़ता। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, हालांकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वो 2 हफ्तों में फैसला लेंगे, इसका मतलब बैक चैनल्स डिप्लोमेसी के दरवाजे अब खोल दिए गए हैं। एक्चुअली में ईरान भी चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए और इजराइल भी यही चाहता होगा कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन दोनों अपनी अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमें इस युद्ध से क्या मिला। खास तौर पर इजराइल के लिए हर लिहाज से ये जरूरी है कि वो अपनी जनता को ये दिखाए कि उसने निर्णायक मोड़ में इस युद्ध को खत्म किया। इसीलिए इजराइल चाहता है कि कम से कम उन न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान के हमला हो जाए, अमेरिका उस पर हमला कर दे, जिसके जरिए उसके बाद जीत का ऐलान किया जा सके, अमेरिका के लिए भी लेकिन इजराइल के लिए भी। लेकिन ईरान के तेवर बताते हैं कि इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं होगा ईरान पर इतना तगड़ा हमला करना, ना तो अमेरिका के लिए ना ही इजराइल के लिए। और दोस्तों, हथियारों की अगर मैं बात करूं तो उमाशंकर सिंह द्वारा ये फोटो शेयर की गई। ये फोटो एक्चुअली दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी कि किस तरह का मिसाइल है जो ईरान ने इजराइल के ऊपर छोड़ा, और इसका जवाब भी बाकायदा भारत में जो ईरान की दूतावास है उनके द्वारा दी गई। दोस्तों, ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका नाम है सीजिल। इस मिसाइल का भी पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हुआ है। ये जो सीजिल नाम की मिसाइल है, जो देखने में बिल्कुल अलग तरह की लग रही थी, पहली बार इस तरह की कोई मिसाइल इस्तेमाल की गई है। हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि इजराइल का कहना था कि उसने हवा में ही इसको खत्म कर दिया, उसको गिरने नहीं दिया, लेकिन ये मिसाइल ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का हिस्सा ही बताया जा रहा था। और कई बार कुछ मिसाइलों का इस्तेमाल जानबूझकर देश करते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए, क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा था कि ईरान तो टिक ही नहीं पाएगा, ईरान तो 2 दिन नहीं टिक पाएगा, 3 दिन नहीं टिक पाएगा। आज 8 दिन हो गए हैं, और जिस तरह से ईरान अब अपने हथियारों का जखीरा निकाल रहा है, जाहिर तौर पर ये किसी भी हाल में न केवल उस पूरे क्षेत्र के लिए ठीक है बल्कि दुनिया भर के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए अब दुनिया भर की तरफ से देखिए दबाव बनाए जा रहे हैं। अब चीन की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है, रूस की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। चीन और रूस किसी भी हाल नहीं चाहते कि अमेरिका इस युद्ध में खुले तौर पर आए। अगर अमेरिका खुले तौर पर आ गया तो इन देशों का क्या रुख होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी, क्योंकि अमेरिका हर लिहाज से चाहेगा कि किसी भी हाल में इजराइल में अमेरिका ने बहुत इन्वेस्ट किया है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इजराइल में अमेरिका के ही है। मतलब अमेरिका किसी भी हाल नहीं चाहेगा इजराइल का डाउनफॉल, ये किसी भी हाल में उसके हित में नहीं है। लेकिन क्या इस कीमत पर वो अपने आप को दांव पे लगा देगा?
ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना है दोस्तों। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।